हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला जो लिया है पॉइंट वो रेक्टेंगल का लिया है। रेक्टेंगल के बारे में हम लोग सारी जानकारी लेंगे यहाँ पे। और एडवांस मैथ में जिन बच्चों को डर लगता है, तो आज के बाद से ये हमारा प्रॉमिस रहा है कि आज के बाद से आप लोगों को एडवांस मैथ में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को ऐसा समझा दूँगा कि पूरा कि एडवांस मैथ में तो आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन बनाने में। तो आइए पहले आज रेक्टेंगल से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब कि आयत के बारे में सब कुछ जानेंगे और फिर कल उस पर आयत पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज आयत के बारे में हम जानते हैं कि आयत से हम क्या क्या चीज़ें जो है हमारे फार्मूले बनते हैं और कैसे क्या चीज़ें रहती हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आयत जो होता है ये इस तरीके से एक आयत होता है। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। पहला पॉइंट यही है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे ये अपने ए बी सी डी मान लिया, तो हमारा ए बी बराबर होगा सी डी के। ठीक है, और ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के। तो आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। तो ए बी यहाँ पे क्या है, ये हमारी लंबाई है, बी सी के यहाँ पे चौड़ाई है। तो ए बी हमारी लंबाई है, बी सी चौड़ाई है, तो ये भी चौड़ाई होगी, ये भी लंबाई होगी। और ये हमेशा क्या होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हमेशा कोणों पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर यहाँ से एक सी से ए तक की एक लाइन खींच दी जाए तो ये हमारा विकर्ण कहलाती है। तो जहाँ पे ए सी क्या हमारा है, ए सी हमारा है विकर्ण है। ठीक, यानी कि इसको डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल है ये, ए सी हमारा डायगोनल है। अब हमारे इसमें कुछ फार्मूले हो जाते हैं, जो फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप फार्मूले भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला फार्मूला होता है परिमाप का, कि हम लोग आयत का परिमाप, यानी कि परिमाप मतलब कि इसका पेरीमीटर क्या होता है आयत का। तो पेरीमीटर को समझेंगे। पेरीमीटर किसी चीज़ का होता है जिससे हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से यहाँ तक चले, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, और फिर यहाँ से यहाँ तक चले, पुनः उसी बिंदु पे आ गए। तो ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो परिमाप पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो परिमाप में हमारा क्या हो जाएगा कि हमने ये भी लंबाई कवर की है, ये भी लंबाई कवर की है, ठीक है, और ये चौड़ाई कवर की है, तो ये भी चौड़ाई कवर की है। तो हमने दोनों लंबाई भी कवर की और दोनों चौड़ाई भी कवर की। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने लंबाई को हम ए बी मान रहे हैं ना, ये, और ये भी क्या है, सी डी है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हमने दो लंबाई भी कवर की हैं परिमाप को चलने में, और दो चौड़ाई भी कवर की हैं। तो 2 लंबाई, ठीक है, और प्लस 2 चौड़ाई, यही इसका परिमाप हो जाता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2, लंबाई को हम एल से डिनोट कर लेते हैं और चौड़ाई को हम बी से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है किसका, परिमाप का, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो सीधा सा फंडा हमारा है कि यहाँ से पूरा चलना हमारा क्या कहलाता है, ये परिमाप ही कहलाता है। अब इसके हम लोग एरिया के बारे में बात करेंगे, मतलब कि क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया किसी जो 2D फिगर होता है, मतलब कि 2D फिगर का एरिया हमेशा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी क्या है, यल है, हमने यल से डिनोट किया था, चौड़ाई को बी से। तो हमारा एरिया निकल के आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हमारा एरिया का फार्मूला हो गया। ऊपर ये वाला था, ये परिमाप का। दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे फार्मूला बन जाता है डायगोनल का, मतलब कि डायगोनल, ये मतलब कि विकर्ण का। तो विकर्ण हम कैसे निकालते हैं, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री का है, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण है ना। तो समकोण में क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और बटे आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक,
तो हम ऐसी बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। अंदर क्या है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारी क्या है, तो ए सी हमारी क्या है, देखिए ए सी हमारी क्या है, विकर्ण ही तो है। तो हमारा जो विकर्ण का फार्मूला बन जाएगा वो यही तो बन जाएगा। तो विकर्ण का हमारा फार्मूला बन गया, विकर्ण ए सी बराबर अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमारा विकर्ण का फार्मूला बन गया। तो हमने यहाँ पे 3 फार्मूले सीख लिए हैं कि एक परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा हमारा विकर्ण। तो तीनों से रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पूरा रेक्टेंगल बस इन्हीं कुछ पॉइंटों पे आधारित रहता है जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो सीटेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा हमारा जो 2D आकृति है जो हमारे 90 डिग्री पे होती है, यानी कि जिनके कोण 90 डिग्री के चारों होते हैं। तो हमारा आयत भी है 90 डिग्री का कोण। तो इस तरीके से हमने आज आयत को समझ लिया है। तो आयत से जो संबंधित फार्मूले आज देख लिए हैं, कल हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। फिर इसी तरीके से हम लोग पूरी एडवांस मैथ को जो है ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।